आपने जब रिजल्ट आया इस बिहार बोर्ड का, तो आपको इस रिजल्ट के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगी कि मतलब मेरा रिजल्ट कितना आया या फिर कितना आएगा, ये आपके मन में सोच चल रहा होगा और आप कुछ डरी भी होंगी और कुछ खुश भी होंगी, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो आप ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको इस रिजल्ट की खुशी किसने दी? मम्मी। यानी आपके रिजल्ट के मार्क्स को चेक की आपकी मम्मी? मम्मी चेक की? मामा चेक की, बड़े मामा। और आपको बताई थी मम्मी। तो आप जब आपको पता हुआ होगा कि आप फर्स्ट हैं या फिर सेकंड है या फिर कुछ, तो आपको खुशी हुई होगी। तो जब आपको लगा कि आपका नंबर फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट डिवीजन है लेकिन मार्क्स कम इतना से संतुष्ट नहीं। आप इतने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं। तो आपका जब फर्स्ट डिवीजन, स्टार्टिंग की बात पूछ रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में किसी भी बच्चे को जब ये सुनने को मिलता है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न हूँ तो काफ़ी उत्सुक होते हैं। तो क्या आप उस टाइम खुश थी या नहीं? हाँ खुश थे, लेकिन मार्क्स देखने के बाद थोड़ा सा निराश हो गए। मार्क्स देखने के बाद आप निराश हो गए, यानी आपके सोच के मुताबिक आपका मार्क्स नहीं है। तो आप कितना उम्मीद करके रखी थी कि आपको मार्क्स लाना है? 400 से ऊपर, लेकिन नहीं आया। 400 प्लस आपने उम्मीद करके रखा था कि 400 प्लस नहीं, यानी कि आपका मार्क्स उससे 20 या 25 नंबर या 30 नंबर के आसपास कम है, इतना ही कम है। यानी आप 78 या 76 कितने, आपका कितना परसेंट के अबाउट मार्क्स है? 77%। यानी आपका उम्मीद है 80 प्लस। तो आपने मैथ में कितना स्कोर किया? मैथ में 70 प्लस या 70 या 70 प्लस? 70 प्लस। तो आप मैथ में कितना उम्मीद कर रही थी कि मुझे मैथ में मार्क्स लाना चाहिए? 90 से ऊपर उम्मीद करना चाहिए। बहुत मेहनत की थी लेकिन नहीं आ पाया। मतलब मैथ में आप 90 से ऊपर के लिए मतलब प्रयास करके रखी थी कि मुझे 90 प्लस लाना है। तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आपने 90 प्लस सोचा है और आपका 70 मार्क्स ही है, तो भाई दुख तो होगा। और इसके साथ साथ मुझे भी दुख है कि आप उतना मार्क्स नहीं ले पाई, लेके आ पाई। तो उससे घबराना नहीं है। हमारे जीवन में जितने ही मेरे जीवन में कमी होगा उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप इसको इतना सोचिएगा कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से मेरा मार्क्स नहीं आया, या फिर कुछ भी हो जिससे मार्क्स नहीं आया, तो आपको घबराना नहीं है और आगे और भी मेहनत करना है। तो आप क्या इससे आगे और इससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए सोची है या फिर इतना ही और आगे सोचेंगे मेहनत करना है इंटर में? तो अब आप अपने आगे की पढ़ाई में आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ना चाहेंगे? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? साइंस से। बहुत ही अच्छी बात है कि आप साइंस से पढ़ना चाहेंगी, और पढ़िए और भी अच्छा मार्क्स लाइए, क्योंकि आपका क्लास परफॉर्मेंस जो था, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ते थे उसमें आपका कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप बहुत कमज़ोर स्टूडेंट थी। जो भी मेरे यहाँ वीकली टेस्ट चलता था या फिर जो भी टेस्ट था उसमें अच्छा नंबर लाई थी, उससे मैं भी खुश था। मुझे भी उम्मीद था कि आप और भी अच्छा मार्क्स लाएंगे। हालांकि इससे निराश नहीं होना है और भी आगे पढ़ना है। तो आप इसके मतलब आपका जब मार्क्स के बारे में आप जाने, तो आपने कुछ एम बनाया होगा कि मुझे करना क्या है अपने ज़िंदगी में। तो क्या सोचिए अपने ज़िंदगी में आगे करने के लिए? पुलिस। यानी आप पुलिस सेवा साथ देश के सेवा के साथ साथ क्या क्या करते हैं उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। आप ईमानदारी बरत के ही काम कीजिएगा पुलिस का, ठीक है? ईमानदारी रहेगा ना, बहुत सुंदर है। और इसके साथ साथ ये बताइए कि जो भी आपके जूनियर स्टूडेंट हैं उनको किस प्रकार पढ़ाई करना चाहिए और कितने मैट्रिक के परीक्षा के लिए मेहनत करना चाहिए, ये बताइए। कितना पढ़ना चाहिए उनको? आप अपने मैट्रिक के एग्जाम के लिए आप कितना पढ़ रही थी? मतलब कितना पढ़ाई करती थी दिन भर में? 12 बजे तक आप पढ़ती थी। आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है और ऐसे ही अपने मेहनत को बरकरार करके रखिएगा, ताकि और भी आगे आपको अच्छा बनना है और अच्छा करना है। पुलिस की जॉब लेनी है, साइंस से पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि आज हम आपको एक इंटरव्यू के तौर पे अपने क्लास पे बुलाए हैं, या आप अपने क्लास में आई हैं यहाँ पे,
लेकिन अगले बार ऐसा कीजिए, इतना अच्छा मार्क्स लाइए कि हम आपके घर जाके आपका इंटरव्यू लें, ताकि आपके मम्मी पापा सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाएं। तो धन्यवाद। अभी अभी जो यहाँ पे छात्रा यहाँ पे आई है, इनका नाम तो मैंने पहले ही बता रखा है कि इनका नाम अंशिका कुमारी है, जो कि यहाँ पे मेरे यहाँ मैथ का ट्यूशन करती थी। काफ़ी इनका क्लास परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि टेस्ट का भी परफॉर्मेंस अच्छा था और जो भी मैंने यहाँ पे गेम करा रखा था उसमें भी इन्होंने जितना किया उतना अच्छा ही किया। क्योंकि जो भी स्टूडेंट होते हैं अपने जानने में कोई भी कम प्रयास नहीं करता है कि मैं अच्छा करूं या फिर मैं अच्छा पढ़ूं, तो इन्होंने भी अच्छा किया। तो अब हम अंशिका कुमारी से जानेंगे कि अंशिका कुमारी, जब आपका बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने से पहले सबको उम्मीद होता है कि मैं जितना उम्मीद की हूँ नंबर लाने के लिए उतना आए, तो आप बहुत खुश होंगे कि मेरा नंबर आए इतना। तो जब आपको रिजल्ट पता चला तो आपको कैसा लगा? क्योंकि पहले स्टार्टिंग में नेट पे डिवीज़न बता रहा था, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुश थी आप अपने डिवीज़न को जान के। जब आपको डिवीज़न जान के आपको खुशी हुआ कि मैं फर्स्ट डिवीज़न हूँ, तो आपको खुशी हुआ, लेकिन कुछ पल के बाद ये हमारी खुशी सिमट के रह गई, क्योंकि कुछ पल के बाद मार्क्स दिखाने लगा नेट पे। तो जब आपको नेट पे मार्क्स पता चला, तो क्या आपका खुशी उतना बरकरार रहा या फिर कम हो गया? कम हो गया। तो आप अपने उम्मीद से कम मार्क्स पा चुकी हैं। कितना उम्मीद की थी मार्क्स लाने के लिए? 80 प्लस मार्क्स लेने की थी। तो आप कितने नंबर कम मार्क्स पाई उससे? 80 प्लस आपका परसेंटेज के बारे में आप सोची थी कि 80 प्लस मेरा आए, तो कितना अभी मार्क्स पाई? 75। यानी कि अपने उम्मीद से 4 या 5% पीछे रहे। तो इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आप मैथ में कितना स्कोर किए? मैथ कितना? 60 या 60 से एबव, यानी इन्होंने 60 प्लस एबव मार्क्स पाया है। तो संतुष्टिजनक मार्क्स नहीं है आपका मैथ में। तो क्या आपको लगा कि आप बिहार बोर्ड में उतना अच्छा मैथ बना के आई थी, उतना मार्क्स नहीं है? आपको ऐसा लगता है? मतलब आप मैथ में कितना मार्क्स लाने के लिए उम्मीद कर रखी थी? 80 प्लस, यानी कि आपने 80 प्लस मार्क्स का उम्मीद किया था और 60 के नज़दीक में आकर रहा। तो आपको बहुत ही मतलब दुख हुआ होगा कि मेरा नंबर कम आ गया। तो आपके चेहरे से ऐसा दुख नज़र आ रहा है, लेकिन इसको आप इस दुख को दुख मत समझिए, इसको ये समझिए कि मुझे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेप मिला है। आपको पढ़ना है और भी अच्छा करना है। आप अपने मैट्रिक की जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी, उसमें आपने कितना पढ़ाई किया था? एक दिन में कितना पढ़ती थी? 12 घंटे में, दिन में 12 घंटा और रात का 12 घंटा। तो आप पढ़ती कितना थी? 4 से 5 घंटे, यानी कि आप 4 से 5 घंटा पढ़ती थी। आप जब 10th में पढ़ती थी तो कहाँ कहाँ पे क्लास करती थी? देव सर। तो देव सर के पास साइंस का क्लास करती थी। तो साइंस में आपने कितना स्कोर किया? 70 के आसपास। यानी मार्क्स आप गम में आके भूल चुकी हैं कि किस चीज़ में कितना मार्क्स लाए हैं। खैर घबराइए मत, ऐसा होता है तो घबराना नहीं है, इतना सोचिए मत, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे और भी मेहनत की ज़रूरत है। और जब हम इसी से निराश हो जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? क्या आपको लग रहा है कि इससे आगे हमको और भी मेहनत करना चाहिए? तो अब जो भी हमारे पास जूनियर छात्र हैं इस वीडियो को देखेंगे, तो इस वीडियो को देखेंगे तो उन लोगों को भी लगेगा कि भाई मुझे मेरे से जो सीनियर जो है यहाँ पे पढ़े हैं सर के पास, तो उनका इंटरव्यू देखेंगे, मतलब आप लोग का इंटरव्यू देखेंगे, तो वो जानने की इच्छा रखेंगे कि आप लोग कितना पढ़ें, कितना मार्क्स लाएं, उनको कितना पढ़ना चाहिए। तो आप बताइए कि जो छात्र पढ़ते हैं उनको कितना पढ़ना चाहिए मैट्रिक एग्जाम के लिए?
समझ के पढ़ना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपको किस सब्जेक्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट था? मैथ से ज़्यादा, लेकिन मैथ में ही मैथ्स कम है, इससे तो ज़्यादा आप निराश होंगी। इससे टेंशन में मत आइए, क्योंकि आपको और भी आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए ये समझिए कि एक स्टेप हमको मिला कि हम इतना मेहनत किए और अच्छा नहीं कर पाए, मतलब अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो और भी अच्छा मार्क्स आएगा। उम्मीद कीजिए और मेहनत कीजिए, और भी आगे अच्छा आएगा। ये बताइए कि आप अपने आगे की पढ़ाई के लिए कौन से स्ट्रीम से पढ़ने के लिए सोचेंगे? मैथ, साइंस? साइंस। तो साइंस से आप पढ़ना चाहती है, तो आपका एम तो होगा ना कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो कौन सी जॉब करेंगे या फिर क्या करेंगे, तो क्या आप सोचेंगे? डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहेंगी तो जो अभी पिछले बार में अभी पूछे इंटरव्यू में, तो डॉक्टर बन के गरीबों का सेवा कीजिएगा कि जो आएगा उसको आप पैसा दे दो, ऐसा नहीं है ना। गरीब का सेवा कीजिएगा, देखिएगा धर्म का काम कीजिएगा। जितने लोग आ रहे हैं आओ फ्री में दवाई करो भाई दया, ऐसा सोच के गरीबों पर थोड़ा सहारा, दया 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 की भावना रखिएगा। तो ऐसा कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कीजिएगा। और अभी सारे बच्चों के साथ मैंने ये बोला कि अभी ये क्लास में इंटरव्यू हो रहा है, आप इससे भी अच्छा मार्क्स लाएं कि हम आपके घर पे जाके इंटरव्यू लें, ताकि मुझे भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो। तो ठीक है, आगे आप खूब मेहनत कीजिए और पढ़िए। धन्यवाद। पढ़ी हुई है निधि कुमारी, जो कि एक गांव की छात्रा है, और इन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन के साथ पढ़ा है और अच्छा मार्क्स लाया, जो कि गांव की छात्रा है, और बहुत ही कठिन परिश्रम और मेहनत करके इन्होंने अपने मुकाम को पाया है, फर्स्ट डिवीज़न आई है। तो आप लोग को मिलवाते हैं निधि कुमारी से। निधि कुमारी, आप अपने सबसे पहले मेरे स्टार्टिंग क्वेश्चन होगा, क्या आप अपने मार्क्स से खुश हैं या नहीं? आप मार्क्स से खुश नहीं हैं। आप अपने इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने के लिए उम्मीद कर रही थी? 80। और अभी आप इस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं? 70। यानी अपनी उम्मीद से कुछ मार्क्स कम पा लिए। आप जब पढ़ रही थी तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपका रुझान बना हुआ? मैथ और साइंस। तो ये बताइए कि आप साइंस का क्लास कहाँ पे करती थी? IVS क्लास। तो IVS क्लास में आप पढ़ती थी, तो आपको साइंस का कौन से सर पढ़ाते थे? ललन सर पढ़ाते थे। तो आप वहाँ पे साइंस पढ़ती थी, मैथ की क्लास यहाँ पे करती थी, और भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ती थी? DN तिवारी सर के पास। और इंग्लिश का नहीं। तो आप जब आपको ये रिजल्ट का पहले पता चला होगा कि आपको फर्स्ट डिवीज़न मिला है, तो आपको कितना खुशी हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब आपको लगा कि हम बहुत खुश हैं। तो ये बताइए कि जब आपको फर्स्ट डिवीज़न का पता चला तो आप खुश हो गए। तो इसके साथ साथ ये आपको जब मार्क्स पता चला कि आपका मार्क्स इतना है, आपकी खुशी तो कम हो गई होगी। उस टाइम कैसा फील कर रही थी? उस फीलिंग को शेयर कीजिए कि उस टाइम आप कैसा फील कर रही थी। शर्माइए मत, बताइए उस टाइम कैसा फील कर रही थी। उस फीलिंग को शेयर नहीं कर सकती? अच्छा, तो क्या आप आगे की पढ़ाई में इससे ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगी या फिर यहीं पर स्टॉप कर देंगे? करना चाहेंगे। आप मैट्रिक एग्जाम के लिए आप कितना घर पे पढ़ती थी? 11 घंटे। बहुत ही खुशी हुआ आपके इस घंटे की बात सुन के। 11 घंटा आप मेरे पास बहुत ज़्यादा दिन तो पढ़ी नहीं है, क्योंकि 2 महीना बहुत हुआ, 2 या 3 महीने, क्योंकि कोरोना काल चलता था, उसमें कुछ दिन क्लासेस बंद थे, उसके बाद कुछ दिन क्लासेस चले तो आप उसमें नहीं आ पाई, तो 2 से 3 महीना पढ़ी। तो आप मैथ में कितना स्कोर किए? 71। तो आप 71 मैथ में स्कोर किए हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी हुआ कि आप आज 2 या 3 ही महीना पढ़ के आपने 71 लाया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने 71 मार्क्स पाया है। तो आप इसके साथ साथ ये बताइए कि आप इतना मार्क्स लाए, तो आपका कुछ स्ट्रीम होगा कि आप किस स्ट्रीम से पढ़ना, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स? साइंस से पढ़ना चाहिए।
बहुत ही अच्छा है कि आप साइंस से पढ़ना चाहेंगी, लेकिन साइंस से पढ़ना चाहेंगे तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो कि आपने पहले ही लक्ष्य बना रखा है कि मैं 11 घंटा पढ़ूंगी, ये जान के मुझे बहुत खुशी है कि आप 11 घंटा पढ़ेंगे। तो आप ये बताइए कि आप 11 घंटा पढ़ेगा, तो इसके साथ साथ आपका आगे का भी कुछ एम होगा कि आपको करना क्या है। दरोगा, बहुत सुंदर कि आप दरोगा बनेंगे। देखिएगा पुलिस में होशियारी से रहिएगा भाई, घूसखोरी वाली बात नहीं, ऐसा नहीं ना करना का मन है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा कीजिएगा, आप देश की सेवा कीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप कीजिए, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो भी हमारे पास छात्र पढ़ते हैं, आप इतना कम समय पढ़ के इतना नंबर लाए हैं, तो और जो भी हमारे पास छात्र पढ़े उनको कितना पढ़ना चाहिए, कैसे मेहनत करना चाहिए, ये बताइए। कितना पढ़ना चाहिए उन लोगों को? 3 से 4 घंटे एक मैथ के लिए तो, और अदर सब्जेक्ट के लिए उनको कितना पढ़ना चाहिए? और सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 घंटे, यानी 10th के एग्जाम के लिए उनको प्रॉपर 9 घंटे ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर, इससे और भी बच्चे सुनेंगे तो और भी प्रभावित होंगे, मुझे बहुत खुशी हुआ। तो आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। और आज हम यहाँ पे आपको बुलाएं इंटरव्यू के लिए, लेकिन प्रयास कीजिएगा, जो भी छात्र आए उनको ये मैंने बोला कि आप प्रयास कीजिएगा कि इससे भी अच्छा अंक लाएं, ताकि हम आपके घर आए, ताकि मुझे भी खुशी हो और आपको भी इससे ज़्यादा खुशी हो। तो क्या आप इससे अच्छा अंक लाइएगा और घर पे बुलाइएगा, ऐसा है या नहीं? तो आप इंटर में कितना मार्क्स लाने के लिए सोचिए? 80+। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बराबर YouTube पे मिलेगा, तो 80+ का स्कोर करना है और इसके लिए आपको ध्यान बना के रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी जो यहाँ पे छात्रा आई हैं, इनका नाम प्रीति कुमारी है, जो कि पढ़ तो रही है स्टार्टिंग से ही, लेकिन इन्होंने जब से मेरे क्लास को ज्वाइन किया तो इन्होंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत अच्छा मेहनत किया इन्होंने, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कुछ इनको नहीं पता था, मतलब बहुत मेहनत किया इन्होंने। ये एक मुकाम है जिन्होंने कि बहुत ही अच्छा मेहनत किया और अच्छा मार्क्स भी लाया इन्होंने। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि इन्होंने जो भी अंक प्राप्त किया, अच्छा प्राप्त किया, अपने बदौलत प्राप्त किया, मेहनत किया। इन्होंने मेरे पढ़ाने से ज़्यादा अपने आप पे फोकस ज़्यादा किया और मेहनत भी किया। तो हम प्रीति कुमारी से जानेंगे कि प्रीति, जब आपका मार्क्स जब आया बिहार बोर्ड का, तो उस टाइम जब आपको पता चला डिवीज़न, तो क्या आप खुश थी या नहीं? आप डिवीज़न जब पता चला खुश नहीं थी? तो आप क्या उम्मीद करके रखी थी, आपका मार्क्स कितना है और कितना डिवीज़न के लिए? मतलब 70% आप सोची थी? अच्छा अच्छा, मतलब उससे एक्स्ट्रा आपको चाहिए था। तो बहुत ही ये अच्छी बात है कि आपने ऐसा सोचा। तो इसके लिए आपको कुछ लगा होगा कि मुझे और कुछ मेहनत करना चाहिए, कि और भी मेहनत करना चाहिए। तो जब आप पढ़ाई कर रही थी तो सबसे ज़्यादा किस विषय पर फोकस कर रही थी? सबसे ज़्यादा तो आपने मैथ में कितना स्कोर किया? 40+ ही स्कोर किया। खैर, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको लगा होगा कि हमको मैथ में और भी स्कोर करने के लिए और भी मेहनत करना चाहिए। तो आपने ये सोचा है कि और भी मुझे मेहनत करना है? कितने देर पढ़ने के लिए सोची है? 6-7 घंटे। यानी जब आप 6-7 घंटा पढ़ने के लिए सोची होंगी, तो आपको ये भी आपने पहले सोच के रखा होगा या फिर सोच ली होगी कि मुझे कौन से स्ट्रीम से पढ़ना है, मैथ, साइंस या आर्ट्स। बल्कि वो मैंने गलत बोल दिया, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स? आर्ट्स से पढ़ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आप आर्ट्स से पढ़ें और बहुत ही अच्छा मेहनत करें और अच्छा करें, ताकि क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इससे भी अच्छा आपको करना है। तो आप सोची होंगी कि मुझे बनना क्या है, यानी आपको क्या बनना है?
बच्चों के लिए एनजीओ चलाना है, माने छोटे छोटे बच्चों के लिए आप एनजीओ चलाना चाहते हैं। तो मतलब एनजीओ में किस प्रकार का एनजीओ चलाना चाहती हैं? अनाथ बच्चों के लिए। अनाथ बच्चों के लिए। देखिए अभी तक जितने भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे थे, सबने अपना अपना सोच बताया कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, लेकिन एक ऐसी ये छात्रा मिल चुकी है जिन्होंने बताया कि मुझे एनजीओ चलाना है और उस एनजीओ में अनाथ बच्चों की सेवा करना है ना। ये सोच आपके दिमाग में कब आया? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माँ बाप छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे संभाले नहीं जाते हैं बच्चे, इसलिए हम एनजीओ बनाना चाहते हैं। आपने ऐसा चीज़ कहाँ पे आपने देखा जो आपके दिमाग में ऐसा बात है? बहुत जगह पे हैं ऐसे। अच्छा, मतलब बहुत जगह आपने ऐसा देखा, अपने आंखों से देखा है या फिर सुना है? नहीं, देखा भी है। देखा भी है। हाँ। इसके मतलब आप अकेले ये सब देखी या फिर अपने गार्जियन के साथ कहीं गई हैं तो देखी हैं? कहीं गए हैं गार्जियन के साथ गए हैं। गार्जियन के साथ कहीं गई हैं। तो आपने उसी टाइम से एम बना लिया कि मुझे एनजीओ चलाना है? हाँ। उसी टाइम सोचिए। हाँ। तो आप एनजीओ चलाने के लिए कुछ बहुत चीज़ बड़ा सोच रही होंगी, प्लानिंग कर रही होंगी, हाँ। तो प्लानिंग थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्या प्लानिंग कर रही थी? अभी प्लानिंग स्टार्ट है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है तो कैसे? यानी कि आप जब कंप्लीट प्लानिंग कर लीजिएगा तो ये बताइएगा हाँ। कि भाई कंप्लीट प्लानिंग को सबसे पहले मुझे बताइएगा, ताकि क्योंकि ये आपका जो इंटरव्यू है, यानी जो बिहार बोर्ड में जो भी मार्क्स है, इसका इंटरव्यू जो लिए इसमें मैंने ये बात रखा कि इंटरव्यू के तौर पे आप उस टाइम भी मुझे बताइएगा ताकि मैं दिखा पाऊँ इस चीज़ को। तो आप ये बताइए कि आपने तो ये बता दिया कि मैं ये एनजीओ चलाऊँगी, मैं आर्ट्स से पढ़ूँगी, तो आपने आर्ट्स से पढ़ने के बारे में सोचा, तो आर्ट्स में आपने कितना मार्क्स लाने के बारे में सोचा? 350 से ऊपर आ जाए तो अच्छा है, यानी आप 350 के लिए मेहनत कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है कि आप 350 के लिए मेहनत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और भी आगे अच्छा कीजिए, और भी आगे अच्छा बनिए। तो अभी अभी मेरे पास जितने छात्र और छात्राएं आप आए हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू आप लोगों के बीच में दिखाएंगे और ये YouTube के माध्यम से आप लोग देखने को मिलेगा। और जो छात्र मेरे नहीं आ पाए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, कम से कम 20 से 30 प्लस ऐसे मेरे छात्र हैं, और कुछ छात्राएं भी हैं 5 से 6 जो कि नहीं आ पाई हैं, तो उनका इंटरव्यू मैं नहीं ले पाया। तो कभी मुझे समय मिला तो मैं उनका भी इंटरव्यू आपको YouTube के माध्यम से दिखाऊंगा कि उन्होंने कितना अच्छा मार्क्स लाया, या फिर सेकंड डिवीज़न भी है तो कैसे हैं, फर्स्ट डिवीज़न भी हैं तो कैसे आए। तो उन सारे स्टूडेंट को हम आप सभी के बीच में दिखाएंगे। और इस जो भी हमारे ये वीडियो देखेंगे, तो मैं सभी छात्रों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे जो भी छात्र हैं, वो छात्राएँ भी हैं, वो कम से कम पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें, खूब मन लगा के पढ़ें, ताकि एक श्रेया वर्मा के जैसा एक मुकाम प्राप्त करें जो कि 411 नंबर लाए, या फिर और भी अमित कुमार हैं, कुमकुम कुमारी है, जो भी अभी छात्र छात्राएं हैं जिनका मैंने आपको यहाँ पे इंटरव्यू दिखाया, और भी स्टूडेंट हैं जिसका भी बहुत फनी यहाँ पे छात्रा आई थी जिनका नाम आकांक्षा कुमारी बताए हम, और भी डोली कुमारी, जो भी यहाँ पे जिनका नाम छूट जाए वो भाई बुरा ना माने, क्योंकि ऐसा ना सोचे। एक हंसिका कुमारी भी है जो कि उसका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि वो काफ़ी अपने आप को डिप्रेशन में ले चुकी है कि मेरा अच्छा मार्क्स नहीं है। अब प्रीति कुमारी ने तो सबसे हट के जवाब दिया कि मुझे एनजीओ चलाना है, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि सबसे हट के इसका सोच है। और सभी ने आया तो कोई बोला डॉक्टर बनेंगे, कोई बोला कि मुझे क्या बनना है, पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, लेकिन एक छात्र ऐसा है जिन्होंने बोला कि मुझे एनजीओ चलाना है। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। तो आप लोग इतने छात्र और छात्राओं की प्रतिभा सुन लिए और कैसे तैयारी किए, कितना मार्क्स लाए, ये सभी लोगों ने बताया। तो इसके साथ साथ जो भी हमारे छात्र अभी पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अच्छा मार्क्स लाना है और अच्छा करना है। तो धन्यवाद।